अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग मेरा लास्ट व्लॉग होगा स्पेन में, फिर आप मुझे उधर ही यूके में देखेंगे। इसके बाद से फिर वही घर वाली रूटीन होंगी, मैं होंगी और आप होंगे, और बच्चे के साथ जो है मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर किया करूंगी। अच्छा जी, यहाँ हम आए थे ब्रेकफास्ट के लिए। जितने दिन हम स्पेन में रुके थे ना, ऑलमोस्ट हमारा डेली का यही नाश्ता होता था और बहुत लाइट, और मुझे बहुत मजे का लगता था ऑनेस्टली। जी मेरी जान, हाँ ओके मैं करती हूँ। सॉरी फॉर द लिटिल इंटरप्शन, मेरा बेटा आ गया था बीच में, उसने नया नया बोलना शुरू किया तो उसको बहुत मजा आता है मुझे छोटी छोटी बातें समझाने में, छोटी छोटी बातें करने में। तो जी यहाँ हम जा रहे थे मॉल थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, क्योंकि हमारे बैगेज अलाउंस में अभी थोड़ी बहुत स्पेस थी कि हम थोड़ा और सामान रख सकें। तो मैंने कहा वो जो केजीज हैं वो हम बस शॉपिंग करके ही पूरा करेंगे। तो बस यहाँ पर भी बाकी यूरोप कंट्रीज की तरह जो है क्रिसमस की सेल्स वगैरह ऑलमोस्ट हर जगह लगी हुई थी, तो हमें अच्छी चीजें मिल गई। और अपार्ट फ्रॉम शॉपिंग मुझे जो है ना अपनी यादें ताज़ा करने का यहाँ पर बहुत मज़ा आया, क्योंकि शॉपिंग तो इंसान हर जगह से कर सकता है और शॉपिंग का तो मज़ा आता ही आता है, लेकिन एक याद ताज़ा करने का अपना ही मज़ा होता है। और आज के व्लॉग में आप लोगों को मेरे पीछे बहुत शोर मिलेगा, क्योंकि वैसे तो मैं अपने बेटे को सुला के वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन आज ये सो नहीं रहा था तो मैंने कहा चलो ऐसे ही मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और आज के व्लॉग के वॉइस ओवर में मैंने बहुत रीटेक्स किए हैं, क्योंकि एकदम से शोर अंदर से आने लगता था कि मेरी आवाज़ ही कहीं गुम हो जाती थी। तो आई होप आप लोग भी माइंड नहीं करेंगे। और आज का वेदर इतना अच्छा था, मेरी बेटी भी बार बार आइसक्रीम का कह रही थी। उसने एक्चुअली में काफ़ी टाइम बाद आइसक्रीम खाई, क्योंकि यूके का वेदर ऐसा है कि यहाँ पर थोड़ी सी भी ठंडी चीज़ बच्चे को दे दो तो फ़ौरन बच्चे का गला पकड़ा जाता है। या शायद हमारा यहाँ पर फर्स्ट विंटर है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा यहाँ के वेदर के साथ अभी एडजस्ट हो रहे हैं। खैर यहाँ शॉपिंग करते करते हम एक स्वीट शॉप पर पहुंचे, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी थी स्वीट्स की, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत यहाँ से भी ले लेते हैं। पहले भी हमने ली थी, थोड़ी बहुत यहाँ से भी ले ली थी। खैर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी लें और कौन सी छोड़ें। खैर फिर यहाँ से हमने काफ़ी स्वीट्स ली और आगे भी हम मीठा खाने चले गए। आज हमने इतनी ज़्यादा मीठी चीज़ें खाई थी ना, इंसान का एक दिन होता है ना जब इंसान कहता है कि बस भूल जाओ डाइटिंग, भूल जाओ फिटनेस, बस जो मिलता जाए खाते जाओ। फिर कभी कभार तो ये सब चलता ही है ना, इंसान रोज़ रोज़ थोड़ी ऐसी चीज़ें खा सकता है। और फिर यहाँ से इतना ज़्यादा थक गए थे कि मैंने कहा चलो अब वापस होटल चलते हैं, क्योंकि मुझे पैकिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि सुबह थी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट। और जब भी पैकिंग की बात आती है तो A to Z पैकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, कहाँ रखनी है, वो सब जिम्मेदारी मेरी होती है। तो ये हेडेक मुझे लेना पड़ता है कि टाइम से जाके टाइम से चीज़ें रखनी है। और आई थिंक मोस्टली हस्बैंड को पैकिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होता, बहुत कम होते होंगे जिनको पैकिंग में इंटरेस्ट होता होगा। और जी यहाँ हम होटल रेस्ट किया थोड़ा सा, और फिर हम आ गए थे गुड बाय वॉक करने के लिए। और रौनक कितनी ज़्यादा लगी हुई थी ना कि लग ही नहीं रहा था कि वीकडेज हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 5 बजे हम निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। और जब हम एयरपोर्ट के लिए निकले थे ना तो बहुत ज़्यादा अर्ली टाइम था, तो सारी शॉप्स वगैरह क्लोज थी, तो फिर हमने कोई नाश्ता वगैरह नहीं किया था। फिर यहाँ आए, बोर्डिंग वगैरह करवाई, और फिर हमने कहा सबसे पहले नाश्ता करते हैं, क्योंकि बच्चों को भी बहुत भूख लगी हुई थी। और बच्चों को जब भूख लगी होती है ना, वो डबल ट्रिपल तंग करते हैं। और आप सबको तो पता ही है कि एयरपोर्ट का खाना कैसा होता है, तो बस हमारा खाना भी वैसा ही था। टूना सैंडविच लिया था और साथ पिज़्ज़ा लिया था, लेकिन दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टलेस थे। लेकिन यहाँ पर ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि ऑर्डर क्या करना है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मेरी बेटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लूँ, क्योंकि बच्चों की नींद भी कच्ची थी और उठा के हम बस रेडी करके ले आए। फिर बस फाइनली मेरी बेटी ने क्रोसेंट सेलेक्ट किया, तो वो उसके लिए ऑर्डर किया। अच्छा, मेरे ट्रैवल वाले व्लॉग में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों के साथ फ्लाइट में कैसे मैनेज करें, और जो है होटल में बच्चों का खाना वगैरह कैसे मैनेज किया मैंने। तो सबसे पहले क्वेश्चन का तो ये आंसर है कि जब बच्चों के साथ ट्रैवल करना होता है तो बस बच्चों का जो बेबी बैग होता है उसमें ज़रूरी चीज़ें रख लें, जैसे डायपर, वाइप्स और बच्चों के एक आधा सूट रख लिया। और खाने का ये है कि मैंने प्यूरी बैग्स ले लिए थे, तो वो बंद होते हैं ना, सील पैक होते हैं, वो फिर गुजरने देते हैं। अगर खुले हुए कोई फूड हो ना, वो फिर गुजरने नहीं देते हैं। और साथ में मैंने फीडर के लिए जो रेडी टू यूज़ मिल्क मिलता है वो मैंने ले लिया था, जो बच्चों के लिए स्पेसिफाइड होता है वो वाला, तो वो फिर मैंने वो यूज़ किया था। और एक और चीज़, फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले पहले जो है ना बच्चों का पैम्पर मैं लाजमी चेंज करती हूँ। मेरी बेटी तो यूज़ नहीं करती, मेरा बेटा यूज़ करता है, तो उसका मैंने चेंज कर लिया था। जब मेरी बेटी भी यूज़ करती थी ना, तो मैं उस टाइम भी फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले लाजमी उसका चेंज करती थी। और उससे होता क्या है ना कि बच्चों का पैम्पर 4 to 5 आवर्स तो निकाल जाता है ना, अगर बच्चे गंदा ना करें तो फिर आप उस हसल से बच जाते हो कि बच्चों का पैम्पर लीक होने वाला है तो चेंज करना है। और अगर बच्चों ने गंदा कर दिया फिर तो आप जो मर्जी कर लें, आपको चेंज करना ही करना पड़ेगा। और होटल में मैंने इनका खाना ऐसे मैनेज किया कि जो हम खाते थे वही बच्चे खाते थे। जो थोड़ी बहुत इनकी कसर रह जाती थी, जो मुझे लगता था कि इनकी भूख पूरी नहीं हुई है, तो उसके लिए मेरे पास हर टाइम प्यूरी के पैक्स होते थे। फ्रूट्स की भी होती है, वेजिटेबल्स की होती है, मीट
की भी होती है, लेकिन उसमें हलाल मीट नहीं यूज़ हुआ होता, तो वो फिर इस वजह से हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके अलावा इन बच्चों को कुछ ना कुछ देती रहती थी, क्रोसेंट दे दिया, कभी डोनट दे दिया, कभी कोई रैप वगैरह दे दिया। तो वो उससे ये होता था कि बच्चों को ज़्यादा भूख लगने नहीं मैं देती थी, उससे पहले पहले इनको थोड़ा थोड़ा करके देती रहती थी। और मैं तो यही कहूँगी कि जब भी किसी ट्रिप या हॉलीडेज़ पर कहीं पर भी जाएँ तो बच्चों के साथ जो है ना, बच्चों के खाने पर 1-1 2-2 घंटे ना टाइम वेस्ट करें। इंसान इंजॉय करने आया होता है, आप भी इंजॉय करें, बच्चों को भी इंजॉय करने दें। बच्चों ने घर जाके वही रोटी सालन चावल ही खाने हैं तो इसलिए खुद भी चिल रहे हैं, बच्चों को भी चिल करने दें और इंजॉय करें, बच्चों को भी इंजॉय करने दें, क्योंकि बार बार तो हमने आना नहीं होता। कभी कभार बंदे को मौका मिलता है, तो चलो बंदा कभी कभार तो खुल के इंजॉय करता ही है ना। तो बस यहाँ पे हमारा ऑर्डर रेडी हो गया था। फिर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, बहुत ज़्यादा टेस्टलेस था, बच्चों ने नहीं खाया था। फिर मैंने बच्चों को प्यूरी वगैरह खिलाई थी और थोड़े क्रिस्प ले दिए थे इनको। बस आप यहाँ का वेदर चेक करें, वेदर कितना ज़्यादा अच्छा था यहाँ का, जो हमने सबसे ज़्यादा मिस करना था यूके जाकर। खैर यहाँ पर फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी और बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट में सो गए थे। और यहाँ पर हमारा स्पेन का ट्रिप इख्तिताम पर पहुँचता है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह यूके में ही मिलूंगी आप सबको। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।